हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, यानी कौन से द्वीप का अंग था दोस्तों भारतवर्ष भौगोलिक मान्यता के अनुसार? तो हो जाएगा जम्बू द्वीप का अंग था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारतवर्ष के लिए कौन से भाषा में? तो हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रीक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी जो भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 15,200 किलोमीटर है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी? जो भारत का जो उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक जो दूरी है कितनी है? तो हो जाएगा यहाँ पे 3,214 किलोमीटर, यानी 3,240 किलोमीटर कुल दूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? जो भारत का जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई है कितनी है? ये हो जाएगा 2,933 किलोमीटर लंबी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है कितनी है? तो ये करेक्ट आंसर होगा 6,100 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 6,100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? भारत का ऐसा कितने राज्य है जो समुद्र के किनारे पर है? तो 9 राज्य है जो भारत में समुद्र के किनारे पर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो हो जाएगा गुजरात, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से राज्य से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पे उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा राजस्थान से गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है और आपका मिजोरम से भी गुजरता है। लेकिन यहाँ पे जो उड़ीसा है उड़ीसा से नहीं गुजरता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऐसा कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये आपका कर्क रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वह भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे डी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जो कर्क रेखा है कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है इन ऑप्शन में से? तो यह उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरता है। बाकी पे गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा से हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत का वह राज्य कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? इन ऑप्शन में से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जाएगा झारखंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी राज्य से होकर गुजरते हैं, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन पे ध्यान देना है कि ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? यानी जो भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक कहलाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है केप कैमोरिन। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, केप कैमोरिन कहलाता है भारत का मुख्य दक्षिणी भूमि। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? जो भारत का जो दक्षिण में सबसे दूर वाला स्थान है कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि दक्षिण में सबसे दूर स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है क्या नाम है? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन ए बी सी तीनों में इनका दूसरा नाम है। यानी पार्सन पॉइंट भी दूसरा नाम है इंदिरा पॉइंट का, लाही चिंग भी दूसरा पॉइंट है और यहाँ पे पिगमेलियन पॉइंट भी दूसरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? यानी ऐसा कौन सा इन ऑप्शन में से स्थान है जो भूमध्य रेखा के समीप स्थित है, सामने स्थित है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखना ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका इंदिरा कॉल में है। ऑप्शन यहाँ पे डी इंदिरा कॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द से ज़्यादा भारतीय भूमि का उत्तरी भाग इंदिरा कॉल में है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है इन ऑप्शन में से, तो यह जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन है पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को सोमेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। जो भारत का जो मुख्य भूमि है उसे सोमेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो हो जाएगा पंबन चैनल अलग करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी पंबन चैनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदम ब्रिज किन दो देशों को मध्य स्थित है। जो आदम ब्रिज है कौन से दो देशों के बीच में स्थित है, तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज स्थित है। तो ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था 2024 के एग्जाम में, और पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यानी इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जलाशय जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 11 डिग्री चैनल जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। जो डंकन पास है ये किसके बीच स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है यह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों दीव एक द्वीप है ये कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात के तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि क्या है। जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल राशि है वो कौन सी है, तो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर पाक जल संधि है। ऑप्शन यहाँ पे सी पाक जल संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है। जो भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो हो जाएगा 2 घंटा आगे है। ऑप्शन यहाँ पे बी 2 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी। जो भारत का धुर है वह दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो हो जाएगा यहाँ पे 876 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी, यानी यह तीनों को मिलाकर जो समुद्र तट की कुल लंबाई है कितनी है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 7516.6 किलोमीटर है। ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो भारत का क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो हो जाएगा 2.4% है। ध्यान रखना ऑप्शन बी 2.4% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 21,035 मीटर या फिर उससे भी अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। कितना दोस्तों परसेंट, हो जाएगा 10.7%। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग कि 21,035 से या फिर उससे भी ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है। पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत में जो पर्वत और पहाड़ियाँ है कितने प्रतिशत भाग पर है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ है। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। पठार पाया जाता है दोस्तों कितने भाग पर भारत में, तो हो जाएगा 27.7% भाग पर पठार पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। समतल मैदान पाया जाता है तो दोस्तों कितने भाग पर भारत के, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 43% भाग पर समतल मैदान पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है। जो समुद्र में भारत की जो प्रादेशिक सीमा का जो विस्तार है कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 समुद्री मील तक है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का संकलन क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक दूरी तक है। दोस्तों जल सीमा के कितनी समुद्री मील दूरी तक है, तो हो जाएगा 24 मील तक है। ऑप्शन यहाँ पे बी 24 मील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांकिक आर्थिक क्षेत्र संकलन क्षेत्र के आगे कितनी समुद्र मील दूरी तक है। कितनी समुद्र मील दूरी तक है, तो हो जाएगा 200 मील दूरी तक है। ऑप्शन यहाँ पे बी 200 मील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। दोस्तों जो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वह क्या है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 8 सेल्सियस 4 उत्तरी अक्षांश है। 8 सेल्सियस 4 उत्तरी अक्षांश ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्य रेखा है, यानी कौन सा देशांतर भारत का जो मध्य रेखा है दोस्तों, की हो जाएगा करेक्ट आंसर 82 सेल्सियस 30 ई दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 82 सेल्सियस 30 ई। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका इलाहाबाद के समीप स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए कौन से भाषा में, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।